नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना ये सेशन मोटिवेशनल रहने वाला है। साथ ही काफी सारे विद्यार्थी जिनके मन में काफी सारे सवाल उपज रहे हैं, कोशिश करूंगा कि इस छोटे से सेशन के माध्यम से उन सबकी शंकाओं को दूर किया जाए। सबसे बड़ी जो शंका विद्यार्थियों की है अभी वो ये है कि सर रीट का रिजल्ट कब आएगा, नई रीट आएगी कि नहीं आएगी, फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, सेकंड ग्रेड कब आएगी, किसकी तैयारी करें किसकी नहीं करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी सारे विद्यार्थी इस दौर से गुजर रहे हैं। रोज तकरीबन काफी सारे मैसेज आ जाते हैं कि सर वीडियो बनाइए, लेकिन क्लासेस इतनी शेड्यूल रहती है सारी, आगे से आगे की समय मिल नहीं पाता। आज थोड़ा सा फ्री स्पेस मिला था तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की शंकाओं को दूर किया जा सके। सबसे पहले साथियों बात करें कि इस रीट का जो है रीट मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है ग्रेड थर्ड का, तो काफी सारे विद्यार्थियों के मन में रहता भी है कि जिसको मार्गदर्शक मानते हैं, जिसमें विश्वास करते हैं, उनसे पूछा जाए उनके पास में पुख्ता जानकारी होगी या कब आ रहा है। तो देखो साथियों, जितनी आज के समय में जितने स्टूडेंट एक्टिव होते हैं ना, शिक्षक से भी ज्यादा स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। कई बार हमसे ज्यादा डेटा आप लोगों के पास होता है, ऐसे गुप्त सूचनाएं वगैरह सारी की सारी। लेकिन जहां से जितना मतलब पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता होगा, हमें भी उतना ही चल रहा है कि लगभग जो है रिजल्ट तैयार है, लगभग तैयार है। तो मानकर चलें आप कि इस अप्रैल में ही आपके कभी भी घोषणा हो जाएगी कि रिजल्ट आ जाए। हालांकि इससे पहले सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ जाता पूरी तरीके से। आप जैसे फर्स्ट ग्रेड के तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड का भी आ जाता, लेकिन सेकंड ग्रेड में तो अभी बहुत सारे दाव पेच आप देख रहे हो, बड़े बड़े मगरमच्छ जो है इसमें पकड़ रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड का अब क्या कहें, क्या ही कहें इसके बारे में। तो मतलब सोचते हैं तो ही दिमाग घूमता है कि क्या कहें यार। बच्चों की मनोदशा यदि देखी जाए, अब इसके बारे में कुछ मतलब उन्हें समझाए या उन्हें कैसे मोटिवेट करें, कोई समझ में ही नहीं आता कोई चीज। इसलिए सेकंड ग्रेड के ऊपर अभी कुछ नहीं कहेंगे एक बार। लेकिन ये है कि इनको सजा जो है ना, जितने भी आरोपी, जितने भी बड़ी बड़ी मछलियां मगरमच्छ, इनको सजा बराबर की मिलनी चाहिए। ऐसी सजा मिलेगी ताकि कोई भविष्य में वापस ऐसा करने की सोचे ही नहीं। बेरोजगारों के सपनों को बेचने की सोचना भी उनके लिए मतलब बहुत यूं होना चाहिए, ऐसी कठोर सजा उन्हें मिलनी चाहिए। चलिए बात करें साथियों इसका रिजल्ट, तो लगभग आप मानकर चले कि मतलब अप्रैल माह के अंदर आ जाना चाहिए, जहां तक अपनी बात है। अब इसमें ऐसा है कभी भी धमाका होगा, है ना। न कोई मुझे सूचना है कि मैं आपको कह दूं कि कल आ रहा है, न कोई और किसी को अन्य को सूचना है वो कहता है कि नहीं परसों आ रहा है इतने बजे। अफवाहों का मार्केट गर्म रहेगा, क्योंकि आप देखते ही हो सब जगह अफवाहें चलती हैं। लेकिन इस महीने में कभी भी धमाका होगा कि फलाने या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये भी कभी भी धमाका होगा कि फलानी वैकेंसी आ रही है या ये आ रही है कि रीट आ रही है। ये यदि बात करें साथियों कि नई रीट कब आएगी, काफी सारे विद्यार्थी इसके बारे में चिंतित है। क्यों, कई जनों की क्लियर नहीं हुई, और जिनकी क्लियर हो गई उनके पास में 1 साल की मतलब है पूरे जीवन की वैलिडिटी है, ठीक है। रीट पात्रता की पूरे जीवन की वैलिडिटी है। लेकिन नई रीट की बात करें तो रीट मेंस जो है ना वो पहले नहीं होगी। रीट मेंस से पहले एक पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। वैसे पात्रता हर साल करवाने का प्रावधान होता है, लेकिन हर साल होती नहीं है। जहां तक मैं देखता आ रहा हूं हर साल कभी नहीं हुई। तो रीट से पहले, मेंस से पहले, मुख्य परीक्षा से पहले आपके पात्रता होगी, ठीक है। पात्रता क्यों होगी? क्योंकि जो नए नए बीएसटीसी करके विद्यार्थी निकले, जो नए नए बीएड करके विद्यार्थी निकले हैं, उन सबको भी तो इसमें अवसर मिलेंगे। भाई प्रशिक्षण कोर्स, शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स किया किस लिए है? ताकि मास्टर बने। तो मास्टर बने तो फिर उनके पास में पात्रता नहीं होगी तो वो मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो उससे पहले पात्रता होगी, उसके बाद में मेंस होगी। तो यहां पे ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि हमें ग्रेड थर्ड बनना है, ठीक है, ग्रेड थर्ड बनना है तो उससे पहले पात्रता परीक्षा होगी, यानी कि मेंस में समय लगेगा ग्रेड थर्ड के अंदर। और अभी लेटेस्ट शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो सबसे बाद में ग्रेड थर्ड ही हुई है। तो ग्रेड थर्ड हुई है तो इसका मतलब इसको वापस समय लगेगा। सबसे पहले हो गई थी फर्स्ट ग्रेड, तो सबसे पहले आने वाली भी वैकेंसी जो है वो स्कूल व्याख्याता ही होगी, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर की आएगी एक, तो एक स्कूल व्याख्याता की आएगी। स्कूल व्याख्याता की पहले आने का एक कारण और यह है कि स्कूल व्याख्याता में अभी मतलब बहुत सारी पोस्ट खाली हुई है। वीपी बनाए बहुत सारे लोगों को, वाइस प्रिंसिपल बनाए, बहुत सारी पोस्ट खाली हुई है। तो स्कूल व्याख्याता की एक बड़ी वैकेंसी आपको कभी भी बम्पर घोषणा सरकार की तरफ से मिलेगी की है। रही बात कई लोगों के दिमाग में, विद्यार्थियों की ये है कि सर अभी जिले चेंज कर रहे हैं इसलिए हम तो नहीं पढ़ रहे। बार बार वो क्या पढ़ना, बार बार चेंज होगा। मुझे ये बताओ, मैं जहां तक देखता हूं कल सुमेरपुर के अंदर 3 किलोमीटर लंबी रैली निकली है। 3 किलोमीटर लंबी रैली, सुमेरपुर को जिला बनाओ।
अभी तो सब जगह ये आंदोलन चल रहे हैं कि जिला बनाओ जिला बनाओ, और मुख्यमंत्री जी खुद भी एक बार ट्वीट करके बताया था कि रामलुवाया कमेटी को और काम दिया गया है कि और जिले और संभाग बनाए। तो क्या आपको लगता है कि ये कल ही अस्तित्व में आ जाएगी ज्योग्राफी? 6 महीने तक जितने एग्जाम हो जाएंगे, 6 से 8 महीने जो 33 जिले वाली ज्योग्राफी है वही पढ़नी है। फिर जो विद्यार्थी इस मतलब मानसिकता में रहते कि हम तो बाद में पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ें, वापस पढ़ना होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद बैकफुट पे धकेलते हैं। भाई पैर पे कुल्हाड़ी तो मारने वाले मारते, खुद कुल्हाड़ी पे पैर भी मारना कह सकते हैं इसको। चलिए, ये अलग अलग मानसिकता होती है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये बात रही इनकी। अच्छा, इसके अलावा भी और भी वैकेंसियां आएगी, है ना, और भी वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी कब कौन सी आ जाए इसके बारे में तो देखो, जैसे ही पुख्ता कोई सूचना आ जाए तो हम भी आपको वीडियो बना के बता दें कि भैया ये वैकेंसी आ गई। अब रही बात कि वैकेंसी कभी भी आ गई, अब किसकी तैयारी करें, तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि देखो पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके पास है ना, तो उसे तो निश्चित रूप से यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है तो थर्ड ग्रेड जितनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और फर्स्ट ग्रेड सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी नीचे की वैकेंसी होती है ना वहां पे इतना सिलेबस ज्यादा होता है और उतनी ही भीड़ ज्यादा होती है। तो सबसे बेस्ट विकल्प जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की तैयारी करे, बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी और वैकेंसी भी बहुत अच्छे लेवल की आने वाली है, ठीक है। अब काफी सारे विद्यार्थियों के लिए समस्या ये रहती है कि सर मैं देख रहा हूं, जहां तक मानकर चलो कि 80% विद्यार्थी सुसुप्त अवस्था में, भाई सुसुप्त अवस्था में उसे कहते हैं जो एक बार सो गए हैं कि अब कोई वैकेंसी आएगी या कोई ऐसी खबर देखने को मिलेगी तब हम जगेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब कोई वैकेंसी आती है ना कि अब 3 महीने बाद एग्जाम है या 4 महीने बाद एग्जाम है, तो मतलब वो देशावर गया हुआ छोरा है ना वो भी पढ़ने के लिए आता है। भाई ट्रेन में कई बार, बस में कई बार जो लोग आते हैं कि भाई कहां जा रहे हो, क्या रीटली वैकेंसी है, मैं भी जा रहा पढ़ाई करूं, 3 महीने के लिए वो पढ़ने आता है। और आप मानते हो कि 3 महीने में आप वो सीट निकाल सकता है? नहीं। तो यही स्थिति तो यहां पे होती है। अच्छा, सीट कौन निकालते? जिन्होंने कम से कम 8-9 महीने की भट्टी तापी है, यानी कि 8-9 महीने उन्होंने भोग दिया है, ठीक है ना, तब सीट निकालते हैं। भाई फॉर्म आ जाते हैं 10 लाख, वैकेंसी आती है बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा जितनी, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 48,000, 50,000, ठीक है, फॉर्म आ जाते हैं 15 लाख। सीट कौन निकालेंगे? सीट वे लोग निकालेंगे जो नियमित है, जो कंटिन्यू है, कि गुरुजी हमसे तो कंटिन्यूटी नहीं रखी जाती इस दरमियान, और छाछ पी के सो जाते हैं, वो है अभी तो वैकेंसी आई नहीं, अभी तो गई है, अब इलेक्शन होंगे, वो होंगे। जिस दिन आ जाएगी ना तब इन सब सवालों के जवाब आपके पास में ही नहीं होंगे कि हमने ये समय कहां गुजारा। अच्छा, यदि ये समय निकल भी रहा है, ये समय निकल भी रहा है, तब आप ये देखना कि रीट का एग्जाम देने के बाद से आज तक, आज जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपने इस समय का सदुपयोग कहां किया, इसको यूटिलाइज किया या नहीं किया? कहां यूटिलाइज किया? क्या चलिए कहीं पैसे कमाने में किया, कहीं से अर्निंग ली आपने, कहीं से पैसे कमाए तो भी ठीक है, चलिए आर्थिक तो संपन्न हुए थोड़े से। यदि आपका जवाब वहां से भी नकारात्मक आता है कि हमने तो कमाए नहीं, चलिए तो कहीं से कोई अच्छी पुस्तकें तो पढ़ ली, कहीं से कोई ज्ञान तो लिया, कहीं से कोई स्किल तो डेवलप हुई आपके अंदर, कि गुरुजी ये भी नहीं किया, तो बस ठला थे, कर क्या रहे, मतलब आप कर क्या रहे थे फिर जब आपने, आप मतलब ठाले ही बैठे हो, ऐसे ही बैठे हो, आपने कोई स्किल्स डेवलप नहीं किया अपने अंदर, आपने कहीं से कोई अर्निंग नहीं की, आपने कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया, आपने कोई नई किताबें नहीं पढ़ी, आपने कुछ ही नहीं किया, तो फिर देखो ना कि हमने किया क्या। और वे लोग कि सर हम कंटिन्यू हो चुके हैं और कम से कम हमारी नियमितता तो है कि हमने ये रूटीन में ला दिया है कि हमें 2 घंटे तो पढ़ने हैं, तो हम वो पढ़ते हैं। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं आने वाली वैकेंसी में उनका दबदबा होगा। अब अच्छा, पढ़ना जिसको वास्तव में पढ़ना और सिलेक्शन लेना उसके लिए कह रहा हूं, ठीक है, जिसको वास्तव में सिलेक्शन लेना है ना, आज से ही, आज से छोड़ो कल से भी छोड़ो, सोमवार से 1 घंटा, 24 घंटे में से ज्यादा नहीं कह रहा मैं, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा तन्मयता के साथ में बैठो और पढ़ो। सिर्फ रीडिंग करो चाहे किताब की, ठीक है, याद नहीं करो, चाहे रीडिंग करो सिर्फ, लेकिन मान लो कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, 8-10 दिन 1 घंटा पढ़ोगे ना,
धीरे धीरे वो 1 घंटा, 1.5 घंटे और 2 घंटे में बदलेगा, और जिस चीज को आप रीडिंग कर रहे थे वो आपके दिमाग में छपने लगेगा। और ये जो समय होता है ना, शांति काल कहते हैं इस समय को। इस शांति काल में पड़ा हुआ सारा क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। उस समय तो क्या होती है, भगदड़ होती है। देखो फॉर्म आने के बाद में वो भीड़ देखने को मिलती है। आपको पता है मंजिल पानी है तो वो भीड़ पूरी जो है मंजिल नहीं पाती है। मंजिल पाने के लिए आपको अकेला चलना पड़ेगा। अकेला चलना इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल है अकेले चलना। देखो आप यदि है ना बाजार से घर या घर से बाजार ही आप बाइक पे जाने के और आप अकेले चल जाओ तो आपको मतलब यूं लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे पागल आदमी हूं, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूं, मेरे को लोग देख रहे होंगे, मेरे ऐसे हो रहा होगा, वैसे हो रहा होगा, दिमाग में ये बातें आती है। ठीक है, और आप 2-3 दोस्त या ग्रुप चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा सफर कहां कट गया। तो अकेला चलना जो है मुश्किल है, लेकिन इस रास्ते पे कि जब आपको मंजिल प्राप्त करनी है वहां अकेले ही चलना पड़ेगा। तब भाई नौकरी तो अकेले ही लोगे ना, कोई ग्रुप का ग्रुप थोड़ी नौकरी लेगा कि एक नौकरी में पूरे ग्रुप को तनख्वाह मिलेगी, ऐसा थोड़ी है। आखिर में अकेले लेनी है, आपका संघर्ष आपको करना है, आपकी पढ़ाई आपको करनी है, चाहे कहीं कोचिंग करने हो तो आपकी फीस आपको भरनी है, कोई आपका दोस्त भरने से रहा। तो जब ये सारा संघर्ष आपको करना है तो आप किसके इंतजार में बैठे हो, मेरा दोस्त करेगा जब मैं करूंगा। अरे दोस्त गया तेल लेने, जब वो ही नहीं कर रहा तो आप उसके भरोसे क्यों बैठे हो भाई। भरोसे भाई मारवाड़ी में क्या, भरोसे की बेपाड़ होला है। ठीक है, तो भरोसे तो बैठना ही नहीं चाहिए किसी के। कई जने के गुरु जी मैं थारे भरोसे, हाँ भाई मैं मेरे भरोसे क्यों, खुद के भरोसे। भरोसा हमेशा खुद पे किया जाता है, आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये कांट को कैन में बदलना इतना भी आसान नहीं है। देखो नियमितता रखना भी इतनी आसान नहीं है, तो आसान क्या है मुझे आप ये बताओ कि नियमितता रखनी इतनी आसान नहीं, पढ़ना इतना आसान नहीं, आसान क्या है। बड़ी दोपहरी में मजदूरी करना आसान है क्या। देखना कभी दोपहर में बाहर निकल के जो हमाल होते हैं, जो मजदूर होते हैं, इतनी बड़ी दोपहरी में वो मजदूरी करनी आसान है क्या। यदि वो आसान है और भविष्य में कर सकते हो तो छोड़ दो पोती पिता आंकड़े, फिर क्या आपकी लाइफ सिक्योर है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं करना, या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो पकड़ो पोथियां। ये कलम और ये पोथियां ही आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगी, आपकी मंजिल तक ले जाएगी। जब आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तभी आप इस चैनल को देख रहे हो, तभी आप मुझे देख रहे हो, तभी आप मुझे जानते हो। ये बात तो तय है भाई। जब आपका लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब कोई आसानी से मिलने वाली चीज तो है नहीं कि हाँ भाई जिसने चाहा कि हाँ मेरे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जब चाहा तब के मैं ले लूंगा, ऐसी चीज है नहीं। भोग देना पड़ता है। यदि भविष्य में भोगना है ना आपको, आप चाहो कि भाई मेरे 1 तारीख होती सैलरी खाते में लगे, चाहे कोरोना आए चाहे कुछ भी आए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़े, मेरे परिवार को फर्क नहीं पड़े, मेरे आने वाले बच्चे, मेरे आने वाली पीढ़ियां, मेरे बुढ़े माँ बाप, उन्हें कहीं कोई तकलीफ देखने को नहीं मिले, सारी सुविधाएं सुख सुविधाएं उन्हें मिले, जिंदगी जो है गुजर बसर बहुत आसानी से निकले, दुनिया की बेजामारी बेजा बड़क से मैं बच जाऊं, तो मुझे सरकारी नौकरी लेनी है। तब तो आपको अभी भोग देना पड़ेगा, सीधी सी बात। और आप क्या नहीं मैं तो संघर्ष करता आया हूं और मैं तो भविष्य में कर सकता हूं, की जरूरत नहीं है। तो बस ठीक है, तो आपने कंटिन्यूटी की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपने पोती पितागड़ा लेन बैठने की जरूरत नहीं है, कोई इतना सोचने की जरूरत। जब आप दोपहरी में मजदूरी कर सकते हो, सारे इतने संघर्ष कर सकते हो और बुढ़ापे तक संघर्ष जारी रख सकते हो, तो फिर दिक्कत ही क्या है। फिर तो आप जो कर रहे हो वो करो भाई। मौज में जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन जिंदगी पर मौज हो उसके लिए आपको साल, 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने देने पड़ेंगे। किसके लिए दे रहे हो। अच्छा नौकरी लग जाओगे तो बताओ किसके लिए लगोगे, खुद के लिए लगोगे ना, खुद के परिवार को न्याल करोगे। भाई ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी थे ही तो भाषण दे दियो और मैं नौकरी लग जाऊं तो थे नियाल हो जाओ कि मेरे सैलरी में 30%, 40% या 50% थार खाता में आई। अगर एडो तो हो तो मैं तो 24 घंटा नॉन स्टॉप भाषण दे दूं। भाई थे सभी 50% सैलरी अगर मेरे खाते में गला दो तो मेरे के हैं, मैं 24 घंटे में 20 घंटे भाषण दे दूं। ठीक है, सोने खाने पीने मेरे 4 घंटा ही गणा, अगर सब सैलरी लगा रही है आप, क्या दिक्कत है। लेकिन आखिर में नियाल कौन होंगे, आप होंगे, आपके माँ बाप होंगे, भाई आपके बच्चे होंगे। भले कितना ही संघर्ष किया हो आपके माँ बाप ने, ठीक है, आपको बड़ा करने में, आपको पढ़ाने में, आपको चाहे कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध कराने में या कैसे भी, लेकिन ये तय करना आप लोगों का काम है कि उनका बुढ़ापा इस संघर्ष में नहीं गुजरे। तो इसके लिए संघर्ष अभी अपन को करना पड़ेगा। कम से कम अब
कंटिन्यूटी और इस शांति काल का फायदा उठा देना। अच्छा कि गुरुजी हमें तो समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़े क्या। तो ये देखो, जब आप शिक्षक बनने जा रहे हो या आप गवर्नमेंट जॉब पाने की इच्छा रखते हो, तो ये निर्णय लेना आपको है, क्षमताएं अपनी पहचाननी आपको है, क्योंकि आपकी क्षमता से बेहतर आपको कोई दूसरा नहीं पहचान सकता। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि जैसे अभी एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की ना, तब मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर एसआई के अंदर एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ले लूं क्या, सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं तो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ले लूं क्या, काम आएगी क्या। तो ये डिसीजन है ना, ये खुद के होते हैं कि आप देखो, जब आपको पता ही नहीं कि एनसीईआरटी में क्या चैप्टर है, मेरे कहने से क्या होगा, मेरे तो बेच नहीं, मैं तो कह दूं हाँ ले ले, लेकिन मैं किसी को कहता ही नहीं। कारण ये है कि ये डिसीजन खुद के होते हैं। आप खुद देखो कि उस एनसीईआरटी में क्या चैप्टर है, मैं जिस एग्जाम को दे रहा हूं उसमें क्या सिलेबस है, उसके अंदर ये काम आएगा नहीं आएगा, ये डिसीजन मेरा है। भाई सर ने एक सुविधा दी है कि ये चीज ऐसे है, ये आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी, अब उसके बाद में डिसीजन खुद को लेना होता है। तो यहां पे भी निर्णय कि आपको कौन सी नौकरी लेनी है, आप किसके लिए योग्य हैं, आपके अंदर क्या क्षमताएं, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए निर्णय लेना है। भाई मन तो गणी पसंद आवे कलेक्टर की पोस्ट और मैं कह दूं थान के आईएएस बनो, लेकिन थे आईएएस में इंटरेस्टेड ही नहीं हो या क्षमता नहीं है, तो फिर क्या मतलब। ये वास्ते खुदरी क्षमताओं जो है ना वो खुद नहीं पहचाननी पड़े कि सर शांति काल में क्या पढ़े समझ नहीं आता। अच्छा चलिए कोई वैकेंसी नहीं है फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, फिर आपने लोगों को चारों तरफ चिल्लाते हुए देखा होगा कि ये सवाल आरबीएससी में से आया, ये एनसीईआरटी में से आया, ये उस ऑथेंटिक पुस्तक में से आया, ये उसमें से आया। तो कम से कम आरबीएससी या एनसीईआरटी इनको तो निबेड़ दो। फिर बाद में है ना, जब वैकेंसी आती है और 6 महीने आपके पास में मान लो समय होता है, तब आप कहते हो कि सर आरबीएससी पढ़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा, गाइड पढ़ेगा, पुस्तक पढ़ेगा, टेस्ट दे या वो दे, या हम तो समझ में ही नहीं आ रहा, बच्चे काला बगना वेन घूमो। यूं बढ़िया है कि कम आरबीएससी और एनसीईआरटी को तो निबेड़ दो। और ये मानसिकता तो दिमाग में रखना मत कि ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी फिर क्या करेंगे हम। तो भाई चेंज होगी तब होगी, तो चेंज होने के भरोसे क्या आप 6 महीने 8 महीने ऐसे ही बैठे रहोगे। पीछे जितना पढ़ा है ना वो सब साफ हो जाएगा। जीके का ऐसा ही उसूल है, आप 10 दिन नहीं पढ़े आपके 20% साफ है, आपने महीना नहीं पढ़ा आपके 50% साफ है, आप 2 महीने किताबें छोड़कर देख लो, आपको शुरू जीरो से करना पड़ेगा। ये जीके का और इनका उसूल है प्रतियोगी परीक्षाओं का। तो ये चीजें हैं भाई, हमने भी कहीं ना कहीं ठोकरें खाई है, इसलिए आपको बताते हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि अक्ल जो है बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। लेकिन मैं कहता हूं ठोकर खुद के ही खानी जरूरी थोड़ी है। अरे हमने खाई है, दूसरों ने खाई है, वो आपको बता रहे हैं, उनको देख के तो सीखो। उन्होंने खा ली ना भाई, जरूरी थोड़ी है कि थे भी बांटा रहे जा रहे बार बार आप लोग। खाना खानी इतनी जरूरी थोड़ी है ठोकर के, नहीं मैं तो खुद खावा तो ठा पड़ी भाई, दूसरों ने खाई उसको देख के सीखो ना, फिर क्यों खुद आपड़ते हो वहां जाकर। तो ये है साथियों, कुल मिला के कंटिन्यूटी रखोगे ना तो आप पार पड़ जाओगे। अब वैकेंसी कभी भी धमाका होगा, कभी भी आएगी, और फिर मान लो कि आई और 4 महीने 6 महीने पूरी हो गई, फिर अपने आप को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। अच्छा कई विद्यार्थियों का, कई लोगों का जीवन तो एक दूसरे को इधर उधर कहीं को किसी को कोसने में ही जाता है। मैं देखता हूँ कोई किसी टीचर को कोस रहा है किसी कोर्स के लिए, कहीं किसी कोई संस्था को कोस रहा है, कोई नेता को कोस रहा है, कहीं कोई लीडर को कोस रहा है, बेरोजगार लीडर को, कोई किसी चैनल वाले को कोस रहा है। तो मतलब अपना जीवन किसी को कोसने के लिए हुआ है क्या। ये देखो कि हमने क्या किया और हम अपने समय का अभी क्या कर रहे हैं, क्या हम सदुपयोग कर रहे हैं। अच्छा कोसने से भी कोई अपने खाते में पैसे आते हो या कोई ऐसा लाभ मिल रहा हो कि हाँ इन आदमी कोसने हूं, इन संस्थान कोसने हूं, मेरा 1 किलो वजन बढ़े, तो बस मने भी बताओ एड़ा मंत्र, तो मैं भी कोसा, मैं भी मोटा हुआ के खाते में पैसा आता है तो मैं भी कोसा और मैं भी धनवान हुआ। कुछ भी नहीं लेना देना इनमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ समय को व्यर्थ करने के जरिए है, ठीक है ना। अब व्यर्थ करने के जरिए, अब या तो व्यर्थ कर लो या फिर इसको सही तरीके से लगा लो और नौकरी निकाल लो, बस ये है। अच्छा आरबीएससी की विद्यार्थी कई सारे जैसे डिमांड करते थे, तो मैंने आरबीएससी की क्लासेस भी शुरू की है, ठीक है। आप लोग यदि कोई पढ़ भी रहे हैं तो एक तो देखो मैं आपको बता दूं कि यदि अब कंटिन्यूटी की बात करें ना, हम लोग कंटिन्यूटी रखते हैं तो क्या आप नहीं रख सकते भाई। हमारे भी तो 17 काम होते हैं फिर भी तो हम कंटिन्यूटी रखे हुए हैं। जब कंटिन्यूटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं पूरे के पूरे क्लासेस के कोर्स जितने भी है ना, मैंने सारे के सारे यूट्यूब पे करवाए, अभी तक करवाए, आगे भी करवा रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड का पूरा जीके का बैच, चाहे कोई भी है सब्जेक्ट से, आप पूरा जीके का बैच निःशुल्क चल रहा है। कहां पे? अपने इसी चैनल पे। अच्छा
इस चैनल पे निःशुल्क चल रहा है। पहले तो मैं सिर्फ जीके पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने फैकल्टीज अरेंज की है। हिंदी पढ़ा रहे हैं नरेंद्र दान जी, साइंस पढ़ा रहे हैं मिश्रा जी, आगे मैथ्स रीजनिंग वगैरह सारी फैकल्टीज आएगी, सारा का सारा। अब तो आपके पैसे टक्के भी नहीं लगने हैं पढ़ने के लिए, फिर आपको सिर्फ पढ़ना ही तो है। कंटिन्यूटी कैसे रखें, इससे भी रख सकते हो। अच्छा, आरबीएससी नहीं पढ़ी जाती सर, क्या पढ़ना है समझ में नहीं आता। आरबीएससी की सारी क्लासेस नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, भाई किसी के पास में किताब लेने की क्षमता नहीं है तो भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे शुक्र शनि रवि रात 8 बजे आपको आरबीएससी की क्लास दी जाती है। फिर ये चीज ये है आपके सर एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी की अब इतनी सारी क्लासेस मैं नहीं करवा सकता, तो एनसीईआरटी के हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी व्याख्यात्मक, और एक एक प्रश्न को हर चैप्टर में से कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, कि कम से कम विद्यार्थी इससे जो है इनके एनसीईआरटी का टंटा मिट जाएगा। ज्योग्राफी की दी है, हिस्ट्री राज्य व्यवस्था और साइंस की बन रही है, जैसे बनेगी दे देंगे। चलिए बात करें फिर कि सर आरबीएससी की काफी सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर आरबीएससी की आप पढ़ा रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन फिर वापस हम अभ्यास करें तो मैंने और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि विद्यार्थी यदि राजस्थान अध्ययन की जैसे 6ठी से 12वीं तक की किताबें लेता है तो भी उसके ऊपर 300-400 रुपए का खर्च पड़ता है। हमने डिसाइड किया कि वो मात्र एक किताब ले सके, उस किताब की रेट में इन्हें अपन पूरा अभ्यास करवा दें, व्याख्यात्मक, और पीछे प्रश्न एक भी नहीं छूटे। मन में डाउट ही नहीं रहे कि हमने इसमें से ये प्रश्न नहीं पढ़ाया, यहां से ये बन जाएगा। एक एक प्रश्न जो बन सकता है, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, वो बहुत जल्द यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही आपको दे दी जाएगी। अब फिर भी कोई देखो अभ्यास नहीं करे, 40-50 रुपए में ही यदि अभ्यास नहीं कर पाओ तो उसके बाद तो फिर दोहरा है। ये बहुत जल्द आपको दे दी जाएगी। आरबीसी की क्लासेस पूरी चैनल पे चल रही है, और ये जब आएगी ना आप देखना, इसके अंदर पीछे आप चाहे किसी के पास में किताब नहीं है ना, वो नहीं भी ले पाए तो भी क्लासेस से पढ़ लेगा, यहां से अभ्यास कर लेगा, पीछे बचेगा क्या, सब कुछ। चाहे कोई भी एग्जाम राजस्थान का दे रहे हो, राजस्थान अध्ययन जहां से पूछा जाना है, इसमें से बाहर क्या जाना है फिर, क्योंकि सारा का सारा घुमा फिरा के कवर होगा। व्याख्या में हम आरबीसी के अलावा एक्स्ट्रा भी इसके अंदर जोड़ रहे हैं। टीम ने इतना शानदार काम किया है कि वास्तव में दिल खुश हो जाएगा। इसमें इस बार एक ऐसा करेंगे हम कि इसकी सूचना जो है ना, जब लॉन्च करेंगे, लॉन्च करते हैं तब ऑफर के साथ करते हैं, तब उसका बिल्कुल न्यूनतम शुल्क और उसके बाद में उसका एक्चुअल लागत मूल्य जो होती है वो रखा जाता है। इस बार लॉन्च करेंगे तो सूचना यूट्यूब पर नहीं, और सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट जो है उनको ज्यादा फायदा पहुंचे, इसके लिए इसकी सूचना जैसे ही लॉन्च होगी तब टेलीग्राम पर दी जाएगी, गौरव ज्ञान धारा, ठीक है, टेलीग्राम पर दी जाएगी। उसके 2 दिन बाद में सूचना यूट्यूब पे दी जाएगी। उसका कारण यह है कि रेगुलर स्टूडेंट पहले फायदा लेंगे, क्योंकि देखो नियमित और रेगुलर स्टूडेंट बहुत मायने रखते हैं। रेगुलर स्टूडेंट को पहले सूचना मिलेगी, और मानकर चले जो लागत है ना उसके 50% के अंदर ही ये उस समय जो 4-5 दिन ऑफर रहेगा लॉन्चिंग का, उस समय ये उस ऑफर में मिलेगी, और ये सिर्फ सूचना सबसे पहले टेलीग्राम पर ही दी जाएगी। उसके बाद में फिर 2 दिन बाद जो है इस पे दी जाएगी। जो लॉन्च करेंगे उस समय ऑफर होगा ना, मानकर चले 4-5 दिन बाद उससे 30% इंक्रीज होगी उसकी कॉस्ट, क्योंकि लागत ही इतनी पड़ती है 6ठी से 12वीं तक के प्रश्न और सभी व्याख्या के साथ में, तो उसमें बहुत एफर्ट और बहुत सारी लगती है। अच्छा, किसी को लगे कि क्या पता कि 40-50 रुपए में इतना, क्या पता हम लूट रहे हो या ऐसे हो, तो भैया अपने आप को लूटने से बचा लेना, हमें भी कोई लूटने का शौक नहीं है। हमने जिस सेवा के उद्देश्य से इस चीज को शुरू किया ना, उसको रखेंगे नियमित, जिसको फायदा होगा निश्चित रूप से उठाएंगे, और उठा रहे हैं और उठाया है। अभी रीट का रिजल्ट आ जाएगा ना, लाइन लगेगी और मैं बताने वाला हूं कि ये देखिए ये सारे सिलेक्शन, ठीक है। फिर बाद में जो है फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता। हम तो बताते हैं, जो प्रयास करते हैं डंके की चोट पे बताते हैं और सूचना दे देते हैं, उसके बाद में डिसीजन आप लोगों का है। अच्छा, नियमितता कैसे रहे, अब इनसे बढ़िया जरिए और क्या हो सकते हैं नियमितता रखने के। फिर भी यदि नियमितता नहीं रख पाओ तो उसका फिर तो राम ही राजी है। कई महिलाओं के समस्या रहती है, महिलाओं की समस्या यह रहती है कि कई बार जो है ससुराल में सपोर्ट नहीं मिलता कि सर हमें, मैं देखता हूं कई सारे कमेंट आते हैं, मेरे सासू जी सपोर्ट नहीं करते, या मेरे जो है परिवार ससुराल में बहुत बड़ा है, मेरे तो कई ये कहते हैं हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं करते। तो देखो ये है ना, एक महिला अपनी किस्मत में संघर्ष लिखवा कर ही आती है। महिला होना ही एक बड़ी बात है। एक महिला वो संघर्ष, मतलब एक बच्चे को जन्म देना, वो प्रसव पीड़ा जो होती है ना, वो कोई पुरुष नहीं झेल सकता। उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं होती पुरुष के अंदर कि वो पीड़ाओं को झेल सके।
वो संघर्ष को झेल सके और संघर्ष करते हुए इतना वापस जो है हंसते हुए निखर के सामने आए, ऐसा संभव ही नहीं है कि एक पुरुष इतनी पीड़ा झेलकर मुस्कुराता हुआ रह सके। ये संघर्ष और ये क्षमता जो है ना भगवान ने महिलाओं को दी है, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज महिलाएं ही कर सकती है, इसलिए महिला शक्ति कहा जाता है। शाक्त धर्म समझते हो ना, देवी दुर्गा शाक्त धर्म है, देवियों को मानते हैं, कुल देवी को। अच्छा, पुरुष या महिलाएं जितने भी होंगे, हर किसी के कोई ना कोई कुल देवी होती है। कुल देवी को हाथ जोड़कर जाते हैं, कहीं जाओ, चाहे कुल देवताओं को जोड़े या नहीं जोड़े, कुल देवी को जरूर याद करते हैं हर काम में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शक्ति है। आप भी वो शक्ति हो, चाहे सासू जी परेशान करे, चाहे पति जी परेशान करे, चाहे टाबर है, की भी है। मैं कह रहा हूं ना, 1 घंटा डेली निकालना है आप लोगों को। अभी 1 घंटा डेली निकालना है। धीरे धीरे ये 1 से 2, 2 से 4, और आपकी लगन को देखते हुए, आपकी निष्ठा को देखते हुए सभी लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। नहीं भी आए तो सफलता तो आपको लेनी है, संघर्ष को पार तो आपको करना है, नौकरी आपको लेनी है। तभी तो आप साबित कर पाओगे कि आपने जो पढ़ा है वो ये कर रहे थे आप। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपका जीवन जो है पूरा का पूरा सफल हो जाएगा। अच्छा, दूसरों के लिए छोड़ो, अपने बच्चों के लिए। भाई दूसरों के लिए थोड़ी अपन जी रहे हैं, या दूसरों के लिए थोड़ी करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इस संघर्ष को जो है वो पार तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन सुबह उठो ना, और जिस दिन पूरे दिन में आपके जीवन में कोई ना कोई मतलब समस्या नहीं हो, तो समझ लेना कि आज जीवन सही तरीके से नहीं चल रहा है। जिस दिन कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई ऐसी चीज आती है, संघर्ष करते हो, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, समझ लेना जीवन हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। बस इन चीजों को अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ में रखो, नेगेटिव नहीं होना है। देखो, नेगेटिव होने के हमें भी बहुत सारे चीजें मिलती है जहां पे हम भी सोचें कि नेगेटिव होके छोड़ दें, क्या करना है ये वो। तो यदि छोड़ देते तो आप लोग थोड़ी पहचानते, या इतने लोग थोड़ी पढ़ रहे होते इस चैनल से। तो ये चीजें हैं साथियों, कंटिन्यूटी तो अपने आप को रखनी पड़ेगी, नियमितता अपने आप को रखनी है। मैं कह रहा हूं आप सरकारी नौकरी छोड़ो, आप चाहे जीवन में कोई लक्ष्य ले लो कि मुझे ये सफल होना है और इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में सफल होना है। यदि आप कंटिन्यूटी और समर्पण के साथ में उसके लिए काम करते हो, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो सफलता आपको जक मार के मिलनी है। देखो, मुझे कोई बारीक बारीक डायलॉग नहीं आते कि मैं डायलॉग बोल के मोटिवेट करूं, या मैं कोई कविताएं बोल दूं, या ऐसे मुझे इतना कविताएं या डायलॉग नहीं आते। लेकिन मैं वो चीज कहता हूं जो विद्यार्थी के लिए जरूरी है, और उसे पढ़ने के लिए कम से कम वो मोटिवेट कर देगी। अच्छा, बाहरी मोटिवेशन भी इतना काम का नहीं है। भाई मैं हर रोज थोड़ी मोटिवेशन बना सकता हूं, और हर रोज आपको यदि मोटिवेशन की जरूरत पड़े, हर रोज आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने पड़े, तो फिर आपके पढ़ने से मतलब ही नहीं। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार महीने में 1-2 बार आपने जिसको मानते हो उसको सुन लिया, थोड़ी सी ऊर्जा आ गई, नेगेटिविटी थी वो दूर हो गई, चलो इतना ठीक है। यदि आपको हर दूसरे तीसरे दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है कि कोई आके मेरे अंदर जोश भरे, अंगार भरे, मेरे रोंगटे खड़े हो सारे, और फिर मैं जो है पढ़ूं, और ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इतना कोई काम नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ अपना खुद का मोटिवेशन और सेल्फ जो आप करते हो ना वो। इसीलिए तो आप ज्यादातर आप लोगों देखा होगा कि लोग कहते हैं कि सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ डिसीजन लो। ये सेल्फ डिसीजन, सेल्फ स्टडी, ये सारे इसी पे है। सेल्फ मोटिवेट हो ना, आप खुद से खुद को मोटिवेट रखो, बस। बाकी चीजें दूसरों को देखो, सबको करो, खुद को। तो ये साथियों थोड़ा सा एक आवश्यकता जो महसूस हो रही थी, काफी समय से अपना ऐसा वीडियो नहीं आया, सारी क्लासेस नहीं आ रही थी, बच्चे काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि सर क्या करे क्या नहीं करे, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इनके लिए मैंने बता दिया है कि शांति काल है, कम से कम एनसीईआरटी आरबीएसई को तो कवर कर दो, आपका सिलेबस वैसे ही कवर हो जाएगा। फिर वैकेंसी आते ही आप इतनी स्पीड से कवर करने लगोगे कि भीड़ से कई आगे आप अपने आप को पाओगे। और ये ध्यान रखना, हमेशा कर रहे खुद के लिए हो, तो दूसरों के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा लगेगा। खुद के लिए किया हुआ सबको अच्छा लगता है। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।